हेलो, स्वागत है आपका मानव कल्याण के दूसरे लेक्चर में। और आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव, यानी हमारा इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसमें हम सूक्ष्म जीव का किन किन उत्पाद बनाने में उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे शब्द औद्योगिक आ गया तो यानी कि बड़े पैमाने पर काम होने वाला है। कोई भी, जैसे हम दही बना रहे हैं तो दही केवल हम एक छोटे से बर्तन में नहीं बनाएंगे, वो उसे बहुत ही बड़े लेवल पे करने वाले हैं। तो इसीलिए औद्योगिक उत्पाद में कौन से सूक्ष्म जीव उपयोग किए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले किण्वित पेय, यानी किण्वित पेय में कौन से आते हैं, मेनली हम बात करते हैं जो नशीले पेय होते हैं जिनकी वजह से नशा होता है, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो वो किससे प्राप्त होते हैं? माल्टीकृत धान। आपने अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपने, हाँ बायोलॉजी की हो, आपने क्लास 11th में देखा होगा कि जिबरेलिन से जो माल्ट बनाने की गति तेज होती है। तो ये माल्टीकृत धान और फलों के रस को क्या कराते हैं? किण्वन कराते हैं। उससे क्या मिलता है? एथेनॉल मिलता है। अब ये समझना जरूरी, किण्वन करता कौन है? किण्वन करता है यहाँ पे सैक्रोमाइसिस सेरेवसी, जो कि ब्रीवियस ईस्ट के नाम से जाना जाता है समझ में। अब इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, इसकी वजह से ही किण्वन होता है और ये क्या करता है? इनको एथेनॉल में बदल देता है। मगर अब एक बात समझने वाली है कि हम वाइन और बियर जो होती हैं, ये हमारे किण्वित पेय में वाइन बियर होते हैं, वो तो हम केवल किण्वन से मिल जाते हैं। अगर हम वहीं बात करें विस्की, ब्रांडी, रम, वोदका, ये सब किसके मिलते हैं? किण्वन के बाद हमें आसवन भी कराना पड़ता है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब हमारे पास ये दोनों किण्वन से मिल रही तो इनके लिए आसवन की एक्स्ट्रा ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये आसवन क्यों करा रहे हैं? तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो ईस्ट है वो केवल एक लिमिटेड स्तर तक ही बना सकती है अल्कोहल, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, वो काम करना बंद कर देती है। लगभग 12-13% तक की सांद्रता जो होती है वहाँ तक ही ईस्ट काम करती है, उसके बाद वो खुद ही उसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है। तो इसीलिए अगर हम उसमें अगर अल्कोहल की सांद्रता बढ़ानी है तो हम उसका किण्वन के बाद आसवन कराते हैं। ओके, क्लियर होगा। आपको ध्यान रखना है कवक कौन सा यूज कर रहे हैं हम, ईस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेवसी, जिसका दूसरा नाम क्या है? वो ब्रीवियस ईस्ट के नाम से जानते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा, सैक्रोमाइसिस सेरेवसी ढीला आटा बनाने में और ब्रेड वगैरह बनाने में भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं प्रतिजैविक। प्रतिजैविक आजकल आपने सुना होगा एंटीबायोटिक दवाई चल रही हैं, तो वही प्रतिजैविक की बात यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो प्रतिजैविक का पहले इसका मतलब हम समझें तो प्रति मतलब किसी के खिलाफ है या किसी का अपोजिट, किसी खिलाफ। जैविक मतलब जीवन, किसी के जीवन के खिलाफ की जो औषधियाँ होती हैं या कोई भी ऐसा पदार्थ होता है तो उसे प्रतिजैविक कहते हैं, जो कि जीवन के खिलाफ होता है। मगर ये इंसानों के लिए अपोजिट होता है, ये इंसानों के जीवन के खिलाफ ना होकर इंसानों के जीवन के लिए फ़ायदेदायक होता है। मगर ये सूक्ष्म जीवों के लिए क्या होता है? प्रतिजैविक, उनसे क्या करता है? उनके खिलाफ होता है। तो इसका मतलब तो समझ में आ गया। उसके बाद प्रतिजैविक की खोज कैसे हुई थी? तो सबसे पहली खोज जो हुई थी अचानक हुई थी, मतलब इसका खोज कोई खोज के पर्पज से नहीं की गई थी, अचानक ही खोज होने वाली थी। जैसे एक जो वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उनके द्वारा इसे खोजा गया। तो खोज कैसे हुई थी? वो एक काम कर रहे थे, एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस पे काम कर रहे थे, और वो अपना काम को छोड़ के, ऐसे प्लेट थी उसमें कुछ स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया थे उसमें ग्रो हो रहे थे। और वो क्या करते हैं, उसमें उनका काम ख़त्म होता तो प्लेट को बिना धोए अपनी लैब में ऐसे रखा छोड़ जाते हैं। फिर अगली बार जब वो लैब में वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ से बीच में से ये धीरे 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 जो बैक्टीरिया हैं वो मरने शुरू हो जाते हैं, मतलब गायब होने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे एक मोल्ड बनना शुरू हो जाता है। मोल्ड क्या है? ये मोल्ड जब उन्होंने पता लगाया तो ये पेनिसिलियम, ये एक प्रकार की कवक थी जो कि पेनिसिलियम निकाल रही थी। तो पेनिसिलियम कौन निकाल रही थी? पेनिसिलियम नोटेनम, जिसकी वजह से क्या था? जीवाणुओं की वृद्धि रुक रही थी। तो कैसे खोज की उन्होंने? वो स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस पे काम कर रहे थे और प्लेट को
स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस बैक्टीरिया के साथ रखा छोड़ गए, और अगली बार जब वो लैब में आए तो उन्होंने पाया कि जिस जगह पे उन्हें इस प्रकार का फोल्ड दिखाई दे रहा था, जहाँ पे उन्हें पेनिसिलियम नोटेनम कवक दिखाई दे रही थी, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था। और वो क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि पेनिसिलियम नोटेनम से क्या निकल रही थी? पेनिसिलियम निकल रही थी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वृद्धि नहीं कर पा रहा था। तो इसी घटना के साथ क्या हुआ, फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम की खोज की। मगर और इसकी वजह से जो सेकंड जो वर्ल्ड वार हुआ था उसमें पेनिसिलियम का बहुत ज़्यादा सैनिकों द्वारा उपयोग किया गया था। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज तो कर ली, मगर इसका प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में अनरेस्ट चैन और हर्बर्ट फ्लोरी ने पता लगाया था। दो साइंटिस्ट, अनरेस्ट चैन और हर्बर्ट फ्लोरी ने इसका क्या लगाया था? प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में। अब इनकी सब को मिला के 1945 में फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरे को इस खोज के लिए क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस खोज के लिए, एंटीबायोटिक पेनिसिलियम थी उसकी खोज के लिए। और इसकी वजह से ही आज बहुत से जो रोग हैं, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, वो जो घातक रोग हुआ करते थे पहले, और वो एंटीबायोटिक की वजह से आज उन पे काबू पा लिया गया है। तो ये हो गया पूरा एंटीबायोटिक वाला पोर्शन। अब उसके बाद करते हैं रसायन, एंजाइम तथा जैव सक्रिय अणु। तो रसायन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम अम्लीय उत्पाद। अम्लीय उत्पाद में सिट्रिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल हमें किससे प्राप्त होता है? एस्परजिलस नाइगर। यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या है ये? कवक होती है। एस्परजिलस नाइगर क्या होती है? कवक होती है, फंजाई होती है। एफ लिख देते हैं। ब्यूट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? एसिटोबैक्टर एसिटिया। ये क्या होता है? एसिटोबैक्टर से समझ में आ रहा है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। और लैक्टिक अम्ल हमने लास्ट लेक्चर में देख ही लिया था, ये क्या होता है? ये भी एक बैक्टीरिया होता है। तो अम्लीय उत्पाद हमारे ये हो जाते हैं। चलिए अब कुछ एंजाइम जो कि औद्योगिक रूप से उपयोग किए जाते हैं, जैसे सबसे पहले लाइपेज। लाइपेज का उपयोग है अपमार्जक स्वरूपण में, और साथ ही कपड़ों की जो धुलाई होती है उनसे तेल के धब्बे हटाने में भी इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद पैक्टिनेज प्रोटीएज। इसमें एनसीईआरटी में बताएगी कि हमने देखा है कि हम जो घर पे फलों का रस बनाते हैं और जो बाहर से फल का रस लाते हैं यानी बाज़ार से, तो बाज़ार वाला ज़्यादा साफ़ सुथरा दिखाई देता है, जबकि घर में उसमें कुछ इतना साफ़ नहीं होता, गंदा सा लगता है। तो उसका कारण है कि उसका जो उसमें जो रेशे होते हैं, जो प्रोटीन वगैरह होती है, उसका जो पाचन करते हैं पैक्टिनेज और प्रोटीएजेज की सहायता से उसको साफ़ कर देते हैं। तो बोतल वाला रस क्या होता है? साफ़ दिखाई देता है, किसकी वजह से? पैक्टिनेज और प्रोटीएजेज की वजह से। उसके बाद आता है अंतिम एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो सबसे पहले प्राप्त किया जाता है कि स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से, और इसका उपयोग है रक्त का थक्का हटाने में। यानी इसीलिए रक्त का थक्का हटाता है, इसीलिए इसका उपयोग हम जो हार्ट के जो पेशेंट होते हैं और जिनके बॉडी में ब्लड रुक रहा होता है उनको स्ट्रेप्टोकाइनेज के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और अब आते हैं जैव सक्रिय अणु। तो जैव सक्रिय अणु में हम दो ही पढ़ने हैं, साइक्लोस्पोरिन ए। तो ये प्राप्त होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, जो कि एक कवक है, और इसका काम है प्रतिरक्षा संदमन। अब प्रतिरक्षा संदमन का मतलब क्या है? ये प्रतिरक्षा को रोकता है। तो जिसकी वजह से क्या है, हम किसी जो ह्यूमन बॉडी है या जो भी अंग का प्रत्यारोपण करते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो उसे साइक्लोस्पोरिन ए लेने पड़ते हैं, क्योंकि हम बायोलॉजी में हम जानते हैं कि अगर कोई बॉडी में किसी दूसरे का अंग डाल दिया जाए तो जो टी लिम्फोसाइड होते हैं उनकी वजह से उसको नकार दिया जाता है, उस पर हमला कर दिया जाता है और उसे मार दिया जाता है दूसरे पराये अंग को। इसकी वजह से क्या है, प्रतिरक्षा संदमन लेने पड़ते हैं, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए। उसके बाद स्टेनिन हमें प्राप्त होता है मोलस्कस
परप्यूरियस से प्राप्त होता है ये, और इसका काम है रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। ये कम कैसे करता है? रक्त कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला एंजाइम है, उससे ये प्रतिक्रिया करता है स्टेनिन, और रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो हमारा औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्मजीव वाला भी पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। इस चैप्टर में मेन बात यही है कि आप जितना इसे पढ़ोगे उतना ही आपके हाथ में आ सकता है। अगर आप सोचो कि एक दो बार पढ़ के हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने काफ़ी अच्छे से लिख दिया है इस पर, इसकी जो मेन हाईलाइट टॉपिक्स हैं मैंने सारे के सारे यहाँ पे लिख दिए हैं, और जो समझाने वाले पॉइंट हैं वो मैंने बोल के समझा दिए हैं। तो आप इसको NCERT से भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो मैंने लिखवाया है ना, आप इसको लिख के अपनी दीवार पे चिपका लीजिएगा, जिससे आप आते जाते रहें तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ये टेक्निक मैंने अपने थी इस चैप्टर में, तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो इसमें टोटल रटना ही है। बस एक दो बार समझ लो, समझ में आ गया, पर आगे चल के रटना ही है, रटने से ये चैप्टर होता है। ओके।